आमचो बस्तर, हमारा बस्तर, हमारे बस्तर की शान की एक कहानी। बस्तर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जीवंत एहसास है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर बसा यह अंचल अपने भीतर असीम प्राकृतिक सौंदर्य, गहरी रहस्यमय वादियों और सदियों पुरानी आदिवासी संस्कृति को समेटे हुए है। अगर बस्तर की वादियों को एक कहानी की तरह पढ़ा जाए तो इसके पन्ने कुछ इस तरह खुलते हैं। पहला, प्रकृति का आदिम संगीत। बस्तर की कहानी जल, जंगल और जमीन की जुगलबंदी से शुरू होती है। यहाँ की वादियों में हवा का रुख अलग है। जब आप यहाँ के घने जंगलों जैसे सागौन और साल के पेड़ों के बीच से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रकृति अपनी सबसे आदिम और शुद्ध अवस्था में आपके बात कर रही है। चित्रकूट जलप्रपात, इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। इंद्रावती नदी जब घोड़ों की नाल के आकार में पहाड़ों से नीचे गिरती है तो उसकी गूंज पूरी घाटी में दिखाई पड़ती है। तीरथगढ़ जलप्रपात, यहाँ पानी दूध की सफ़ेद धाराओं की तरह सीढ़ीदार चट्टानों से बहता है जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता है। दूसरा, भीतर छिपी रहस्यमय दुनिया। बस्तर की वादियों की कहानी सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी चलती है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कुटुमसर और कैलाश गुफाएं इस कहानी में रहस्य का पुट डालती है। चूने के पत्थरों से बनी ये प्राकृतिक गुफाएं लाखों साल पुरानी हैं। इनके भीतर का घुप अंधेरा और स्टैलेग्माइट व स्टैलेक्टाइट की आकृतियां ऐसी लगती है जैसे किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा हो। यहाँ पाए जाने वाली अंधी मछलियाँ इस बात का सबूत है कि प्रकृति ने यहाँ अपने नियम खुद बनाए हैं। तीसरा, माटी की महक और अनूठी संस्कृति। इस कहानी के असली नायक यहाँ के आदिवासी हैं। गोंड, मारिया, मुरिया, ध्रुवा और भतरा जनजातियाँ। बस्तर की वादियाँ इनकी गीतों, नृत्यों और परंपराओं से गूंजती है। घोटुल परंपरा, मुरिया जनजाति की यह अनूठी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था युवाओं को जीवन, अनुशासन और कला की शिक्षा देती है। बस्तर का दशहरा, यह दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला 75 दिनों का त्यौहार है। इसमें किसी राजा या भगवान राम की जीत का जश्न नहीं मनाया जाता बल्कि प्रकृति की देवी माई दंतेश्वरी की पूजा की जाती है। यह त्यौहार यहाँ के लोगों की एकता की कहानी कहता है। चौथा, कला जो धड़कती है। बस्तर की वादियों में कला सिर्फ शौक नहीं, जीवन जीने का तरीका है। यहाँ की बेल, मेटल, डोकरा आर्ट, टेराकोटा और काष्ठ कला, लकड़ी का नक्काशी में पीढ़ियों का इतिहास ढला हुआ है। जब एक कलाकार पिघले हुए पीतल से कोई मूर्ति बनाता है तो वह अपने जंगलों के लोकगीतों को उस धातु में अमर कर देता है। कहावत है कि जिसने एक बार बस्तर के महुआ की महक सूंघ ली, बस्तर के तिखुर का स्वाद चख लिया और यहाँ की वादियों की शांत शाम देख ली, उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए इसी माटी का होकर रह जाता है। बस्तर की कहानी संघर्ष, सादगी और सनातन सौंदर्य की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि आधुनिकता की अंधी दौड़ से दूर प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे जिया जाता है।